कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। अतः संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी या अक्षय नवमी पर व्रत रखा जाता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने मथुरा में घूमकर उसकी गलियों में प्रदक्षिणा की थी। उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन मथुरा की विशेष रूप से परिक्रमा लगाई जाती है। राधे राधे, ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी की तिथि, उसकी व्रत कथा और अक्षय नवमी के महत्व के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:06 से होकर अगले दिन 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने और भजन के लिए 3 घंटे 25 मिनट का इस बार आप सबको समय मिलेगा। अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है। अक्षय नवमी पर सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, रोली, फूल और दीपक से पूजन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। आइए अब हम सुनते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा रोज इतने सारे आंवले दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इनका मुझ पर से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सभी बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं ना कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पथ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ
हम नहा धोकर आंवले दान करें और फिर भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। आंवला नवमी की एक अन्य कथा इस प्रकार है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने यह बात अस्वीकार कर दी, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा माँ ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माँ के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले के वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा यूं ही चली आ रही है। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।